हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि मैनपुरी के बीएसए द्वारा पारित आदेश पर आपका क्या कहना है। देखिए, अभी पहली बार उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का सत्र जो है 16 जून से 31 मई तक चलाया गया। हम लोगों का जब हम लोग बेसिक शिक्षा में आए थे तो 1 जुलाई 2002 का जो शासनादेश था उसमें स्पष्ट था कि 31 मई को पुनः नवीनीकरण कराया जाएगा और सेवाएं समाप्त समझी जाएंगी। इस पर हम लोगों का अब लंबा आंदोलन चला, संघर्ष हुआ और इसकी 2008 में ये समाप्त कराया गया। तो उसमें एक जो निर्देश जारी हुआ 12 नवंबर 2008 को, उसमें लिखा गया था कि शिक्षा मित्रों का प्रतिवर्ष जो नवीनीकरण होता है वो ऑटो नवीनीकरण के रूप में माना जाएगा। यदि किसी शिक्षा मित्र की कोई व्यक्तिगत समस्या ग्राम शिक्षा समिति को होती है तो प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 31 मई तक उपलब्ध कराएगा। 31 मई से फिर 10 जून तक डीएम साहब उस पर जो स्वीकृति करेंगे उस हिसाब से सत्र का जो चेंज किया गया आदेश अभी बहुत जल्द में विशेष सचिव महोदय द्वारा आरबी सिंह जी द्वारा, तो उसमें उन्होंने ये बात पेश कर दिया। अभी मैनपुरी के बीएसए ने इस बात पर एक आदेश जारी कर दिया। वो पूरे प्रदेश में एक नया आदेश हो गया। उससे शिक्षा मित्रों में और निराशा भी है और रोष भी है कि हम 14 साल से ऑटो रिन्यूअल पे काम कर रहे थे। स्वतः रिन्यूअल हमारा मान लिया जाता था। यदा कदा कोई प्रकरण आता था तो उस पर चर्चा होती, लेकिन बीएसए से अभी हमारी बात हुई। सुबह कौशल कुमार सिंह प्रदेश मंत्री से बात हुई। उन्होंने कहा हमने उसको स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं था और मैं आता हूं, बाहर हूं, पहुंचते ही उस आदेश को मैं पढ़ूंगा और फिर निरस्त कर दूंगा। तो मैं प्रदेश के शिक्षा मित्रों से अपील करना चाह रहा हूं कि नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। सत्र को 16 जून से लेकर के 31 मई तक कर दिया गया है। उसमें 15 दिन का जो 31 दिसंबर से 14 जनवरी का मानदेय काटने की बात कही गई है उस पर कल हमने निदेशक को दिया है और आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि पुनः शिक्षा मित्रों को उनके पूरे कार्यावधि का मानदेय प्राप्त हो। इस पर किसी भी प्रकार की भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सभी लोग एक मत होकर के, एक राय होकर के संगठन के साथ चलें, जिससे हम आपके व्यवस्था में परिवर्तन करा सकें। आप लोगों का सहयोग ही हमारा संघर्ष होगा। अपेक्षित है कि आप पूरी तन्मयता से सहयोग करें और हम निष्ठा के साथ संघर्ष करके आपको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। जैसा कि 15 जून के लिए हमारे विशेष सचिव आरबी सिंह जी द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए कुछ तारीखों का बदलाव करते हुए 2008 में जो प्रक्रिया शुरू की गई थी स्वतः नवीनीकरण की, उसको निरंतर जारी रखा गया है। लेकिन आज जिस तरह से मैनपुरी बीएसए के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें एक कुर्ती देव 10 के माध्यम से शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण को लेके पुनः ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम प्रधान के माध्यम से या ग्राम सचिव के माध्यम से शिक्षा समिति के पुनः इसको भेजने की बात की गई है, ये पूर्णतः गलत है। और हमारे मैनपुरी के साथियों से अनुरोध है कि वह अपने बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी से मिलें और उनसे इस बात को रखें, जब स्वतः नवीनीकरण की प्रक्रिया शासन द्वारा 2008 से लागू कर दी गई है, तब ऐसे में किसी भी प्रपत्र को भेजने का कहीं कोई औचित्य नहीं है। नवीनीकरण हमारा जब जुलाई में हमारी उपस्थिति विभाग को भेजी जाती है, वह नवीनीकरण के रूप में ही मान ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसी तरह का किसी नए प्रपत्र पर नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाने का कोई औचित्य नहीं है। सभी साथियों से अनुरोध है कि शीघ्र जो हमारे मैनपुरी के साथी हैं शीघ्र ही अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलें और इसे आपत्ति दर्ज कराएं और संगठन स्तर से जो भी प्रयास होगा हम लोग करेंगे। और ये पूर्णतः गलत है। संगठन इसके किसी भी स्थिति में पक्षधर नहीं है। आप लोग भी तैयार रहें, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां संघर्ष की राह भी अपनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।